भाई नॉर्थ कोरिया का एक्सपीरियंस बताओ, आप नॉर्थ कोरिया गए हो, वहां के बारे में बहुत सुना है, आपका आंखों देखा कुछ बताओ, क्या डिप्रेसिंग कंट्री है, अच्छी कंट्री है, लोकल से अगर बात हुई है वहां पे आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो? भाई नॉर्थ कोरिया कैसे है कि आप घोड़े की तरह जाते हो, दोनों तरफ वो लगे हुए हैं आपके, और जो आपका गाइड दिखा रहा है आपको वही देखना है। मैं 2019 में गया था, तब मेरी 15-20 ही कंट्री हुई थी, और मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, बचपना था या क्या था, मैं नॉर्थ कोरिया चला गया। पेरेंट्स से बड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ कि किम जोंग उन है वहाँ पे, भाई तेरे को तो मतलब नहीं जाना चाहिए, क्यों जा रहा है, किसी को भी कहोगे सब जानते हैं आजकल किम जोंग उनको कौन है ये। तो भाई वहाँ पे जब मैं चाइना से नॉर्थ कोरिया में बाय ट्रेन गया था, जब मैंने वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया ना, मैंने कहा भाई अब 5 दिन तक कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। इन्होंने अगर यहाँ धर लिया, अमेरिका के भी नहीं सुनता ये तो बंदा। तो भाई वहाँ पे ऐसा है कि उस बंदे ने हमको कहा था, जो हमारा टूर गाइड था, क्या ये आपका होटल है, होटल हमारा एक आइलैंड पे है, दोनों तरफ शहर है, होटल आइलैंड पे है, कि आप होटल के जो ये मेन डोर है इससे बाहर मत निकलना बस। अच्छा। सब कुछ होटल के अंदर है, बॉलिंग एली, स्विमिंग पूल, ये वो, बाहर तभी निकलना है जब हम तेरे को लेके जाएंगे। होटल फुल लग्जरी था। हाँ होटल ठीक था, अच्छा था होटल, मतलब टूरिस्ट के लिए बना है ना, हम तो अच्छा खासा प्राइस पे करके जा रहे हैं, मतलब 5 दिनों का कुछ मैंने 80,000 1 लाख रुपए दिया था 5 दिनों के टूर का। तो उन्होंने कहा था निकलना बाहर तभी जब हम लेके जाएंगे। एक दिन मैंने क्या करा भाई कि वहाँ पे मैंने छुट्टी ले ली कि आज के टूर में ज्वाइन नहीं करूँगा, तो एक गाइड उन्होंने मेरे लिए स्पेशल होटल में बिठा के गए कि इस पे नज़र रख, कि ये कहीं निकल ना जाए या अलग हाँ से। निकल ना जाए कहीं पे, इतनी स्ट्रिक्टनेस है वहाँ पे। और बाय चांस ऐसा कभी हुआ है कि किसी का किस्सा कुछ की कोई निकल गया हो तो क्या होता है? वो हुआ था, सब बहुत फेमस है, ऑटो वार्मबियर करके एक बंदा है, यूएस का बंदा है, उसके ऊपर वो एयरपोर्ट पे बैठा था रिटर्न फ्लाइट के लिए अपनी, बंदे आए उसको लेके चले गए। उस पर इल्ज़ाम क्या लगा, उसने उसी होटल से जहाँ मैं रुका था उसी होटल से पेंटिंग चुराई है। अब पेंटिंग चुराई तो भाई उसको जेल में डाल दिया, कड़ा कारावास मिला, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड न्यूज़ चली। उसको मरी हुई हालत में वापस अमेरिका भेजा, अमेरिका आके वो मर गया, मतलब कोमा की स्टेट में वापस भेजा उसको, ऐसा टॉर्चर किया, कोमा की स्टेट में वापस भेजा उसको। कहते हैं मतलब कि बंदा कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, बस जिंदा है, चल रही है उसकी सांसें पर वो जिंदा नहीं है, और वो थोड़े दिनों बाद मर गया अमेरिका आके। अरे बाप रे। तो ऐसी हालत करके भेजा तो ये मैंने किस्सा ना मतलब जाने से 1-2 दिन पहले पढ़ लिया, तो मेरी फट गई भाई। मैंने कहा कुछ नहीं करना भाई, मैं रूम में बैठा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। साबुन तक नहीं छुड़ाऊंगा, पेंटिंग के दूर की तो बात भाई है। वहां क्या आता है, टीवी पे और इंटरनेट अवेलेबल है वहां पे? अरे नहीं भाई, वहाँ पे फ़ोन भी मतलब जो मेरे होटल के रिसेप्शन से होता था, इंडिया का $2 पर मिनट की कॉलिंग थी। तो मैंने एक बार बस पापा को फ़ोन किया था कि मैं ठीक हूँ बस, और कुछ नहीं बोला था मैंने, बस ठीक है, क्योंकि अगला घर वाले भाई कुछ भी बोल दे, किम जोंग उन विम जोंग उन, तो मैंने कहा भाई कुछ मत बोलना आप लोग, बस मैं अब बता दूंगा कि आपकी बात हो गई मेरे से, बस ठीक है। और जो राजा है वहाँ का, किम जोंग उन जो डिक्टेटर है, उसने अपने पापा और दादा दोनों की बॉडी प्रिजर्व करके रख रखी है, ऐसी की ऐसी। अच्छा जी। वहाँ पे एक म्यूजियम है, उसी दिन मैंने छुट्टी ली थी, वो मेरे को देखने जाना चाहिए था, पर वहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउड नहीं थी, तो मैं सोता ही रह गया। तो वहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व करके रख रखे हैं, आप जाके देख सकते हो दोनों की बॉडी। अच्छा। जैसे ऐसा ऐसे कैसा मैं मरा हूँ, तो ऐसे कैसा प्रिजर्व करके सबके डिस्प्ले के लिए रख रखी है, कि कभी ना कभी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप होएगी कि इसको जिंदा कर दूंगा मैं अपने पापा दादा को। अच्छा जी। और भाई वहां जब आप घूम रहे होते हो तो आप वीडियो वीडियो बना सकते हो, वहां क्या चल रहा हाँ है? वहाँ पे ऐसा है भाई, जो वहाँ के मतलब जो डिक्टेटर्स हैं, उनका अगर स्टैचू है तो पूरा स्टैचू लेना है आपको, बीच में से नहीं काट सकते, अगर आपने काट दिया तो आप जेल है सीधी भाई। अगर न्यूज़पेपर में फोटो छपी हुई है और आपने न्यूज़पेपर ऐसे फोल्ड कर दिया और उनकी फोटो फोल्ड हो गई, जेल है सीधी। ठीक है, और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की आपने फोटो ले ली तो सीधी जेल है वहाँ पे, और जेल से कोई नहीं छुड़ा सकता भाई वहाँ पे, कितना डिप्लोमेटिक अप्रोच। और वहाँ लोगों से बात कर सकते हो ऐसे? हाँ लोग करते हैं बात, पर वो कोरियन बोलते हैं, उनको इंग्लिश इंग्लिश तो पता ही नहीं ना। वहाँ के लोग मतलब हजारों में डॉलर में पैसे देते हैं एजेंट्स को, कि चाइना और कोरिया के बीच में एक नदी है जो कि सर्दियों में जम जाती है, -20-25 में वो नदी जम गई, तो नदी क्रॉस कराने के नॉर्थ कोरिया वाले पैसे देते हैं चाइनीज़ एजेंट्स को कि हमको क्रॉस करा दो। और अगर एक बंदा क्रॉस कर गया ना और उनको पता चल गया, तो पूरा परिवार लेबर कैंप में जाएगा। आप क्रॉस कर गए तो आपकी सारी पीढ़ी ऊपर से नीचे जितनी जिंदा होंगी सबको सजा मिलेगी, आप तो भाग गए। अच्छा जी। तो ये है वहाँ पे। और मतलब जैसे यहाँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉसिंग और इंडिया बांग्लादेश, वैसी वाली बॉर्डर क्रॉसिंग हाँ होती है? वैसी वाली बॉर्डर क्रॉस। अरे बाप रे। और खाना वाना कैसा मिलता है, क्या मिलता है, वेजिटेरियन मतलब चिकन विकन या क्या मिलता है? खाना यार कोरिया का ना बहुत अजीब है, जो मैं गया था पता नहीं किमची किमची क्या खाते रहते हैं, मेरे को तो बड़ा अजीब लगा भाई खाना, मेरे को समझ में ही नहीं आया क्या खाना था वो होते हैं मूली, मूली को लाल लाल कलर की खाते रहते हैं, वो उनकी फेवरेट डिश है किमची करके, और नूडल्स खाते रहते हैं, मतलब ज़्यादातर वहाँ पे वही मिलता है नॉन वेज। पर नॉर्थ कोरिया में क्या है कि भाई वहाँ के लोग ना ज़्यादातर आलू खाते हैं, आलू एक तो सस्ता है, और वहाँ पे पॉपुलेशन इतनी है, पैसे हैं नहीं उनके पास, तो सबसे ज़्यादा आलू उगते हैं वहाँ पे। वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो चिकन खा लें, वो आलू ही खाएंगे,
क्योंकि आलू जल्दी उगता है, हैवी होता है, तो पेट भर जाता है मतलब वो उनका। देश के हाल वैसे इकोनॉमिकली भी खराब है या क्या सीन है एक मतलब? तो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं उनको बाहर ही नहीं पता कितना इकोनॉमी है, ठीक है। तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे 1960-70 पता नहीं कब एक फेमिन आया था, और आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन मर गई थी, क्योंकि किम जोंग उन के पास वही नहीं था खाना उन लोगों को खिलाने के लिए, जो वहाँ का डिक्टेटर था उस टाइम पे। मर गई पॉपुलेशन, कुछ नहीं कर सकती पॉपुलेशन। सबसे बड़ी मिलिट्री कहाँ पे है पूरी दुनिया में, वर्क फोर्स मिलिट्री की? नॉर्थ कोरिया। 5 मिलियन है या पता नहीं कितना है, सबसे बड़ी मतलब जो लोग काम करते हैं मिलिट्री में नॉर्थ कोरिया में करते हैं, क्योंकि उनको भुलावा दे रखा है कि भाई कभी ना कभी दुनिया हमको डिस्ट्रॉय कर देगी। और हाँ, नॉर्थ कोरिया में ना सब लोग यहाँ पे बैच लगा के घूमते हैं किम जोंग उन का, और जो ज्यादा ही हर पैट्रियट होगा, आम आदमी? हर आम आदमी जो नहीं, मैंडेटरी है, हाँ ये मैंडेटरी कह लो, अगर आपने नहीं लगा रखा है एक तरह से जुर्म है। आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। हाँ, आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, यहाँ पे लगा के घूमेगा, या तो किम जोंग उन का या फिर उसके पापा का, दोनों एक साथ होंगे। घर में आपके फोटो होना किम जोंग उन की और उसके पापा की कंपलसरी है। अच्छा, अगर आपका घर जल रहा है तो आपको पहले फोटो बचानी है, चाहे आपका बेटा जल जाए, चाहे कुत्ता जल जाए, कुछ जल जाए, पर आपको पहले फोटो बचानी तो है। एक तरीके से जबरदस्ती फॉलो कराया जा रहा है। क्योंकि उन्होंने ऐसा पोर्ट्रे करा है कि हम लोग भगवान हैं, कि हमने इस देश को बनाया है, हमने तुमको बचाया है, क्योंकि कोरिया की वॉर थी, वो लंबी कहानी है काफ़ी। तो उन्होंने शुरू से ऐसा पोर्ट्रे करा कि ये भगवान लोग हैं, तो वहाँ के कई सारे लोग मानते भी हैं उनको भगवान, अच्छा, फॉलो करते हैं अच्छे फॉलो से। करते हैं पूरा। और वहाँ पे फीमेल्स की बहुत हालत खराब है, मैंने सुना है उनको बहुत ऐसे मिसबिहेव किया जाता है, कुछ डोमिनेट किया जाता भाई है। देखो, बात ये कि मेरे को जो घुमाया ना उन लोगों ने, मेन कैपिटल सिटी घुमाई, गांव में लेके ही नहीं गए हमको, क्योंकि गांव में ले जाएंगे तो भाई रियलिटी दिख जाएगी। एक स्कूल है जो उन्होंने दिखाया हमको, एक मेट्रो स्टेशन है जो दिखाया, जो टूरिस्ट के लिए उन्होंने बनाए हैं ना, वही चीज़ हमको दिखाई गई। मैंने एक मूवी देखी थी द इंटरव्यू करके, उसमें वो जाता है किम जोंग का इंटरव्यू लेने जाता है, बेसिकली जेम्स फ्रैंको है उसमें, तो वो भी ट्रैवल करता है उसमें। तो वो उन्होंने स्टोर्स बनाए तो होते हैं, लेकिन सब नकली होते बस दिखाने के लिए। तो आपको ऐसा कुछ फील हो कि बस दिखा रहे हैं, पर ऐसा कुछ है नहीं? एक सुपरमार्केट में लेके गए, कहते हैं आप डॉलर एक्सचेंज करा लो यहाँ पे लोकल करेंसी के लिए, तो आप यहाँ स्टोर में खरीदारी कर सकते हो। हर जगह डॉलर यूरो चलेंगे, पर आप स्टोर के लिए आपको लोकल करेंसी चाहिए। तो मैंने भाई 20-25 डॉलर एक्सचेंज कराए, भाई मैं खर्च नहीं कर पाया उनको। 20-25 डॉलर में खर्च नहीं कर पाया। 20-25 डॉलर खर्च करने के लिए ना आपको पूरा टेम्पो मंगाना पड़ेगा, और टेम्पो में सामान लोड करोगे तब 20 डॉलर खत्म होएंगे, अच्छा। क्योंकि वहाँ पे चीज़ें इतनी सस्ती हैं। तो मेरे को लग रहा था वो स्टोर सिर्फ टूरिस्ट को ऐसे दिखाने के लिए बनाया है कि सस्ता कर रखा है, लोग जी रहे हैं, पर ऐसा है नहीं वहाँ पे। भाई आप कह रहे हो गाइड आपको अच्छे एरिया में लेगा, ताकि अगर बुरे एरिया में ले जाए, विलेज वगैरह में ले जाए, तो रियलिटी बाहर ना आ जाए। तो वो क्या रियलिटी की बात कर रहे हो आपकी, वो बाहर ना दिख जाए मतलब? भाई वही रियलिटी, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स। प्योंगयांग में जो रहता है ना, जो कैपिटल सिटी है, वो अमीर लोग हैं सारे, उनके डिप्लोमेटिक टच हैं। देश से बाहर जाना है तो आपको किम जोंग उन की परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। गांव से अगर आपको शहर में आना है ना, तो आपको परमिशन चाहिए होगी। वो गांव में मतलब ऐसी हालत होगी यार, मैं क्या बताऊं कि कैसी हालत होगी वहाँ पे। लोग मतलब मर रहे होंगे, खाने के लिए चीज़ें नहीं होंगी, उनसे जो फसल उगाते हैं ना वो सारी हड़प लेते हैं, और मेन सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होती है पहले फसल। वो सारी जो ज़मीन है वो गवर्नमेंट की ज़मीन है, आपकी कोई ज़मीन नहीं है वहाँ पे। आप जितना फसल उगा रहे हो गवर्नमेंट ले जाएगी आपसे बिना पूछे। भाई ये तो अलग ही सीन है यार। तो भाई रहना चाहोगे इसमें? भाई नहीं भाई, किम जोंग उनको बुला के पूछना पॉडकास्ट में। भाई वो तो फिर हो ही नहीं पाएगा। वो तो जब ट्रैवल करता है तो उसको ट्रेन में ट्रैवल करता है, उसको फ्लाइंग से डर लगता है। वो रशिया की कैपिटल गया था मॉस्को, 9 दिन लगे थे, ट्रेन में गया था वो, अपनी पूरी की पूरी ट्रेन लेके गया है। जैसे यहाँ से अमेरिका का प्रेसिडेंट आता है तो अपना वो एयरफोर्स 1 का प्लेन लेके आता है, 4-5 लिमोजीन लेके आता है, वो ट्रेन लेके जाता है पूरी बुलेट प्रूफ। भाई ये तो अलग ही सीन है यार। जलवा है ना अगले का। भाई इजराइल भी गए हो आप, वहां की बात करते हैं थोड़ी। वहां का कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार इजराइल मेरे को जो सबसे मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस लगा, वो मेरे को लगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इजराइल की एयरवेज है एल आल एयरवेज, उनकी एयरवेज का नाम है, जैसे एयर इंडिया है अपनी। तो एल आल एयरवेज जहाँ से भी उड़ती है, जिस भी एयरपोर्ट से एल आल एयरवेज उड़ के इजराइल जाती है, उस एयरपोर्ट पे इजराइल के सीक्रेट स्टाफ वाले खड़े होते हैं। और सबको, मेरे को पता नहीं था पहली बात ये, बाद में जाके पता चला मेरे को। वो खड़े हैं वहाँ पे, जैसे ही आप चेक इन काउंटर पे जाओगे ना, आप चेक इन काउंटर पे जा ही नहीं सकते। पहले आपको पासपोर्ट अपना उसको देना पड़ेगा, उस बंदे को, सारी चीज़ पूछेगा। जितने भी मुस्लिम देश आप गए हो वो सारों के नाम लेगा। जैसे मेरे पासपोर्ट में 5-6 देश थे उस टाइम पे, सबका नाम लिया, इस यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया। तो वो तब आपको बोर्डिंग करने देंगे जब वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे क्लियर हो जाएगा कि मैं कुछ गलत काम नहीं करने जा रहा हूँ।
उनके प्लेन में। उनके जो प्लेन है एल आल एयरवेज के, उसमें काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं। मतलब जैसे मिसाइल हमने छोड़ दी ना प्लेन पे, नॉर्मल पैसेंजर जेट पे छोड़ेगा क्या करेगा, वो उड़ जाएगा वो तो। पर उनके प्लेन में वो लगे हुए हैं पटाखे से जो निकलते हैं, जिसमें मिसाइल कंफ्यूज होकर उन पटाखों में लग जाती है और उनका प्लेन सेफ रहता है। मिसाइल डॉज हो जाती है हाँ, मिसाइल basically डॉज इससे। हो जाती है, जैसे मूवीज में देखा होगा, जैसे हाँ, फाइटर वो करते हैं। तो उनके प्लेन भी इतने हाई टेक है, और उनके हर प्लेन में जितने भी पैसेंजर प्लेन है, एक इजरायली डिफेंस फोर्स का बंदा होता है। अच्छा, और ये सब इसीलिए है क्योंकि वो इतने सारे उनके जो मुस्लिम जो हाँ, हैं तो उन- इसराइल का ऐसा है ना भाई कि चारों तरफ से जो देश घिरा हुआ है वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। प्लस जितने भी दुनिया के सारे मुस्लिम देश हैं, सब लोग इसराइल को हेट करते हैं। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना कि इसराइल एग्जिस्ट भी करता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे तो ये लिखा है, दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इसराइल। अच्छा, ठीक है, तो अगर आप इसराइल जाते हो तो आप भी एक नया पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट से ले सकते हो कि मेरे को इसराइल जाना है, मेरे को दूसरा पासपोर्ट दे दो, सेकेंडरी पासपोर्ट। तो इतने देश जब यार आपको इतने लोग हेट कर रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, आपको जान को खतरा है, तो इसलिए इसराइल वहां कर पे रहा है। जाके भी आपको ऐसा लगा? नहीं यार, वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे जाके ऐसा था कि ना, वहाँ पे हर बंदे को डिफेंस में सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है जिस दिन सारे मुस्लिम देशों ने हम पे अटैक किया, ये मतलब कहने वाली बात है, वैसे सब ने अटैक किया, तो पूरी जनता सारी AK-47 लेके खड़ी हूँ। वहाँ पे लड़कियां ना बस में, जैसे 20-25 साल की लड़कियां AK-47 बस में लेके चल रही हैं, मेरे साथ खड़ी हैं अच्छा, नॉर्मली, बस में, नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही है, मेट्रो में ट्रैवल कर रही है, बस में ट्रैवल कर रही है। तो पूरे टाइम डर में रहना हो गया बेसिकली कि डर में कभी भी मार सकता है कोई भी आपको, तो भाई गन लेके घूमो। नहीं नहीं, वो नहीं है, मतलब वो तो ऐसा है कि अपने प्रैक्टिस पे भी जा रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मशीन गन लेके जा रही हैं वो। मतलब वहाँ सेफ है पूरा, इसराइल अंदर से पूरा सेफ है। और वहाँ के लोग अच्छे हैं, बात करते हैं? इंडिया का तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है, मैं बताऊं तो पूरी दुनिया में इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट है ना, मेरे को नहीं लगता किसी देश की रिस्पेक्ट है जितनी इंडिया की है। हर देश में रिस्पेक्ट है इंडिया की। मेरे को जहाँ पे भी मैं जाता हूँ और कहता हूँ इंडिया, भाई बंदा चौंक जाता है, रिस्पेक्ट देता है, नमस्ते बोलेगा। इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट है यार पूरी दुनिया में। इजरायली लोग तो वैसे भी कनेक्ट करते हैं हाँ, इंडिया इंडिया और से। इसराइल के तो रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। हाँ। मेरे को नहीं मिला भाई आज तक एक भी ऐसा देश जहाँ पे इंडियंस को हेट करते हो। कहीं रेसिज्म कहीं आपने वैसे मुस्लिम कंट्रीज में? मुस्लिम कंट्रीज़ में हो जाता है कई बार कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे हम ना उज़्बेकिस्तान में थे, हमने एक टैक्सी करी और ऊबर वगैरह सिस्टम नहीं था वहाँ पे, नॉर्मल बात करके करी। उसने वहाँ की करेंसी 1 लाख बोली कि 1 लाख की आपकी टैक्सी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक 8.2 B पॉइंट। तो भाई हमने कहा ठीक है। अब रास्ते में वो बंदा ना, हम 3 जने थे, एक मेरे साथ सरदार जी थे, एक 2 दोस्त और थे मेरे, हम सारे हिंदू थे, पाजी सिख हो गए, वो बंदा मुस्लिम था। तो पूरे रास्ते हमसे वो क्या पूछता है कि आपका रिलीजन क्या है। तो बाजी ने कहा आई एम पंजाबी, हमने कहा आई एम वी आर हिंदू, ये वो। तो कहता नो मुस्लिम, तो इंडिया में तो मुस्लिम होते हैं। वैसे बातें करने लग गया, मुस्लिम मुस्लिम ऐसे बोलने लग गया कि मुस्लिम बन जाओ, एक ही गॉड है, ये वो बोलने लग गया। मतलब सब लोग तो नहीं बोलते, उसके दिमाग में डिफेक्ट था, वो बोलने लग गया। तो उसने हमको जब स्टेशन पे उतारा ना, कहता नहीं 1 लाख नहीं 2 लाख दो, क्योंकि उसको पता चल गया कि हम मुस्लिम नहीं, इनको लूट लेता हूँ। कई लोगों के ऐसे डिफेक्ट हो रखा है दिमाग में। मेरे एक दोस्त क्या टर्की में हुआ था, हॉट एयर बैलून की राइड जो बहुत फेमस चल रही है ना आजकल टर्की में। तो वो हॉस्टल में बैठा था दोस्त मेरा, जैसे ऐसे ही बैठा, एक एजेंट आया और इनसे बात कराया, मुस्लिम हो, एजेंट भी मुस्लिम है। तो फिर वो कहता कि आपको हॉट एयर बैलून करनी है? तो ये कहता हाँ करनी है। तो फिर वो कहता ठीक है, आप मुस्लिम हो? तो वो कहता हाँ। तो वो कहता ठीक है, आपके लिए $50। मेरे दोस्त के पास आया कि आपको करनी है? मेरा दोस्त बोला हाँ। वो दोस्त सुन रहा है सब कुछ। कहता आप मुस्लिम हो? कहता नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो फिर कहता आपके लिए $60। बताओ। उन बंदों से वो कह रहा है कि आप मुस्लिम हो ना, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। तो ये मेरे को थोड़ी बात अजीब लगी कई लोगों की, मतलब सब लोग नहीं करते। काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला है मेरे को मुस्लिम कंट्रीज़ में, और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटेबल जो कहते हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ईरान बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है, अफगानिस्तान के लोग इतना मानते हैं इंडियंस को, जबकि वो मुस्लिम है, पाकिस्तान से हेट करते हैं और इंडियन से लव करते हैं अफगानिस्तान के लोग जो तालिबान है। भाई वही है, कैसे कैसे लोग टकरा जाए हाँ, वही उस उनके पे दिमाग में डिपेंड डिफेक्ट करता है। है। बाकी अच्छे लोग भी हैं बुरे भी हैं। मुस्लिम कंट्रीज में ये भी ना काफ़ी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, हाँ वो है, आमतौर की चीज़ें जो होती हैं। हाँ देश टू देश है वहाँ पे। जैसे दुबई बहुत ओपन हो चुका, दुबई में आप कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी मतलब किसी और मुस्लिम देश में जाओगे तो आपको ये नहीं करना। मैं कतर में लैंड हो रहा था, मैं कतर में प्लेन से लैंड हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, अनाउंसमेंट क्या चल रही है एयरलाइन में कि हमारा रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप खाना मत खाना पब्लिक में। तो यार ये तो मेरे को गलत लगा, क्योंकि यार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो सब लोग आ रहे हैं ना यार, किसी को भूख लगी हो, किसी को, मैं कहाँ टॉयलेट में छुप के थोड़ी ना खाऊंगा। तो ये प्रोहिबिशंस मतलब थोड़ी ज़्यादा है।
और मुस्लिम कंट्रीज में काफ़ी क्लब्स वगैरह में जाना भी प्रोहिबिटेड है, क्लब्स है ही नहीं मतलब वहाँ पे। क्लब्स तो भाई मेरे को मुस्लिम कंट्रीज में मिले ही नहीं, मतलब लेबनान में मिले हैं। लेबनान काफ़ी पार्टी के लिए फेमस कंट्री है। लेबनान में क्लब्स थे, वहाँ पे ओपन माइंडेड लोग हैं। जहाँ जहाँ धीरे धीरे ओपन माइंड होते जा रहे हैं ना, वहाँ पे क्लब्स बनते जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज में भी। ओमान में क्लब्स हैं, दुबई में क्लब्स हैं, अबू धाबी में भी हो गए हैं अब। तो जो जितना माइंड ओपन होता जाएगा भाई उतने ज़्यादा मतलब होते जाएंगे। भाई आप यूएस के बारे में बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे आमतौर पे परचून की दुकान होती है, वहाँ पे आमतौर पे गन्स की दुकान है, मतलब तुम गन ले सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस बता जो आप गए थे एक। भाई मैंने अपने दोस्त को बोला, वो 8-10 साल से यूएस रह रहा है, मैंने कहा यार गन की दुकान देखनी है मेरे को। मैंने चला रखी है गन, रशिया वगैरह में चला रखी है गन, सारी चला रखी है। मैंने कहा मेरे को खरीदनी है यार गन, मेरे को दिलवा के ला और हम चलाएंगे अपना फार्म में। तो वहाँ पे ना आप गन क्या भाई ग्रेनेड भी खरीद सकते हो यार। अच्छा, ग्रेनेड खरीद लो, आपका प्लॉट है, मतलब वहाँ पे ना यूएस बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो बड़े बड़े प्लॉट होते हैं लोगों के पास। अपने प्लॉट में जाके ग्रेनेड फेंक दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मतलब एक्सपीरियंस के लिए, बस देखने के लिए। खाली एरिया होना चाहिए, मतलब उनका वो है रूल्स हैं कि नेशनल पार्क पास में नहीं होना चाहिए, सिटी नहीं होनी चाहिए। पर अगर आपके पास बिल्कुल बंजारे में खाली प्लॉट है, वहाँ जाके ग्रेनेड फेंक लो आप। AK-47 चलाओ, अपनी खरीद की मशीन गन चलाओ, कुछ भी चलाओ। तो हम गन की दुकान में गए, जो पिस्टल्स वगैरह थी, पिस्टल रिवॉल्वर, वो तो मतलब काउंटर्स में अंदर रखी थी, ग्लास वाले काउंटर में सबका प्राइस लिखा हुआ है। कौन सी सेकंड हैंड है, कौन सी पुलिस वालों के द्वारा ओन्ड है, और कौन सी डिब्बे के साथ है, कौन सी बिना डिब्बे के है, कौन सी नई है, ये सारी कैटेगरीज थी वहाँ पे। और जो राइफल्स, शॉर्ट गन, मशीन गन, ये सारी ओपन रखी है, क्योंकि पिस्टल्स का क्या है, लोग चोरी करके ले जाएंगे, चोरी का सिस्टम है ना वहाँ पे। पर मेरा दोस्त कह रहा भाई इस दुकान में चोरी नहीं होती, यही धाए धाए कर देंगे। और किस रेट पे मिलती है? रेट भाई रेट मैं आपको बताता हूँ। हमको सबसे सस्ती जो पिस्टल मिली थी वहाँ पे $170 की, 10,000 रुपये की। कुछ भी नहीं है भाई, इतने में तो नकली दिवाली की बंदूकें मिलती हैं। सही बात है भाई। और मतलब नॉर्मल सी जो आपने मूवीज में देखी होगी, जो हिटमैन वगैरह यूज करते हैं, जो कौन सा है वो, जॉन विक यूज कर, वो $600 तक मिल जाएगी आराम से। वो तो प्रॉपर माउजर गन होती है। अगर आपके घर पे कोई बंदा घुस गया, ठीक है, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपके घर में बंदा घुस रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कुछ नहीं है, और आपके पास रीजन है कि वो आपको हार्म पहुंचाने वाला है, आप शूट कर दो उसको, हाँ, कोई कुछ नहीं करेगा। फ्री होल्ड है इस चीज। फ्री होल्ड है। वहाँ पे अगर लिखा है ना दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी नो ट्रेसपासिंग, और अगर आप घुस गए, बंदे ने देख लिया, उसका दिमाग सटक गया कि मैं तो इसको गोली मारूंगा, मार देगा गोली। बेशक कोई गलती से ही घुस गया, कुछ देख रहा हो या हाँ, अगर उसका दिमाग सटका हुआ, आप उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस चुके हो, वो आपको गोली मार देगा और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि वो बोर्ड लगा हुआ है। अगर वो बोर्ड नहीं लगा, आप घुस गए और उसने मार दी, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। भाई वहाँ की पुलिस भी बहुत वेल मैनर्ड है, जैसे इंडिया की तरह नहीं है भाई। कंपैरिजन करो भाई, आप बता रहे थे पुलिस और यहाँ की पुलिस का कंपैरिजन बताओ जरा, थोड़ा पता चलो लगे। मान लो कि आप इंडिया में गाड़ी चला रहे हो, मैं पुलिस वाला हूँ, मैंने आपकी गाड़ी रुकवाई, प्लीज गाड़ी रोक भाई, चल अपना दिखा दे, ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दे, इंश्योरेंस कागज, सारी चीज़ निकाल चल। तो आप क्या करोगे? लो सर लो, ये लो देख लो। हाँ देख लिया मैंने। अरे मेरे को लग रहा है कागज तो ठीक है भाई तेरे, पर तने लगा रखी है, टेस्ट करवा ले, इसमें फूंक मार। तो क्या करोगे भाई? सुंगवा देंगे क्यों नहीं? सुंगवा देंगे। अब पुलिस वाले जुबान तो नहीं लड़ाओगे, नहीं कर रहा ये कर रहा, तो अब आप बन जाओ भाई वहाँ के पुलिस वाले और मैं वहाँ का नागरिक बनता हूँ अमेरिका का। ठीक है, सेम चीज़ पूछो। ठीक है। हाँ भाई, गाड़ी साइड लगा, साइड लगा, लगा ला ली, भाई लाइसेंस ला अपना। नहीं दिखाऊंगा। क्यों? मैंने क्या जुर्म किया है? ओवर स्पीडिंग आपके पास प्रूफ है? है। क्या है? ये देख भगरिया तेरी 90 के ऊपर। अब वो उनके यहाँ स्पीड गन होती है भाई, और उनकी बॉडी पे कैमरा लगा होता है। जब अपनी गाड़ी से बंदा उतर के आएगा और आपकी गाड़ी तक आएगा और आपसे सारी बातें करेगा, जब तक आपका चालान नहीं कट जाता, उसका कैमरा ऑन रहेगा। और अगर ये बोल दिया कि दारू पी रखी है, सूंघा भाई अपना वो। भाई मेरे को लग रहा है तेरा नाक खराब है, चल निकल यहाँ से। अच्छा, मतलब तू तड़ाक कर सकते तू हो तड़ाक, फक ऑफ, गो टू हेल योर मदर सिस्टर, जो बोलना है पुलिस वाले को बोल दो सीधा। अगर वहां पे आपकी गाड़ी में दारू की बोतल उसको दिख गई खुली हुई, तो आप गए जेल में। अगर खाली है, खाली है तब भी ना, खुली हुई दारू की बोतल, खाली है तो मतलब खुली हुई है, तो उसको अगर दिख गई तो आपकी वो कुछ नंगा करके भी चेकिंग ले सकता है आपकी। वो फिर कहेगा रोड पे नंगा हो जाए तो आपको होना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद सारे राइट्स आ जाते हैं। अगर मान लो आप ओवर स्पीडिंग कर रहे हो तो उसके बाद सारे राइट्स आ गए। अब आपको कहेगा ना गाड़ी चेक करा पूरी, आप चेक कराओ, पर जब तक आपने जुर्म नहीं करा है पुलिस वाला कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। चाहे 15 साल के बच्चे हो और आप चला रहे हो गाड़ी, वो कहेगा भाई मेरे को तो छोटा लग रहा है, तो आप कह दो कि मेरे को तो पुलिस वाला नहीं लग रहा साले, दिखा अपना आईडी। दिखाएगा आईडी, मेरे को लग रहा है नकली है ये, कुछ भी बोल। मतलब सबूत चाहिए उसे भी तुम्हें कुछ बोलने के लिए। हाँ। इंडिया में सबूत नहीं चाहिए, इंडिया में उतर आ लगा दो कैमरे, यहाँ पे बॉडी कैम लगे होते हैं हर जगह वहाँ पे लोगों के, पुलिस वालों के, कि भाई कुछ भी कर रहा है
रिकॉर्ड हो रहा है वो। और अगर उसने आपको गलत चालान दिया, आपको हरास करा उस बंदे ने और कोर्ट में चले गए, आपको उसको सबमिट करनी पड़ेगी रिकॉर्डिंग, सीधा आप $1 मिलियन जीतोगे वहाँ पे पुलिस वाले के अगेंस्ट। पुलिस वाले के अगेंस्ट। आपको पुलिस अगर वो डिपार्ट गलत निकला तो हाँ, गलत निकला वो बंदा तब। और अगर मतलब आप गलत हो और आप कोर्ट में चले गए, $250 का चालान है आपका, और आप कोर्ट में चले गए कि भाई मेरे को ये चालान माफ कराना, जैसे चले जाते हैं ना इंडिया में भी, तो जज पता है पहले क्या बोलेगा, भाई सुन, या तो तू इस चालान को अभी भर दे, और अगर तू गलत निकला ना तो मैं डबल कर दूंगा चालान, तो मेरा टाइम वेस्ट मत करियो, तू सोच समझ के केस कर। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसे भीड़ भड़क्का भी नहीं मचा रहता, जिसको लग रहा है कि मैं गलत हूँ वही केस करता है। हाँ। तो बहुत मेंटेन्ड सिस्टम। मेरे को भी डर नहीं लगा वहाँ पे गाड़ी चलाने में, क्योंकि मैं जब मेरे दोस्त ने कहा जब तक तू ओवर स्पीडिंग नहीं कर रहा ना और कुछ लेन वेन इधर उधर नहीं कर रहा है ऐसे, पुलिस वाला कुछ नहीं कह सकता। अपने ऊबर वगैरह में भी वो सेफ्टी के लिए हमेशा राइड में कैमरा ऑन करके चलते हैं, एक बोनट कैम, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है यूएस का कि बोनट कैम एक अलग रहता है कि वो रिकॉर्ड करता रहता है कि सामने किसी की ठुके तो वो रिकॉर्ड हो जाए इंश्योरेंस के लिए। और वो एक अंदर भी 2 कैमरा थे उसमें कि कस्टमर से कभी बहस हो जाए तो मेरे पास प्रूफ रहे कि क्या बात चली है, तो उस वे में भी हाँ, वो भाई थोड़े। वहाँ के इंश्योरेंस का भी अलग है ना। यहाँ पे क्या होता है, गाड़ियों का इंश्योरेंस होएगा, आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होगा, है ना। कोई भी जाके चला ले, तू चला ले, कोई भी चला लो, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है, बंदों का इंश्योरेंस होता है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना, तो मैं कितना एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ, मैंने कितनी बार गाड़ी ठोकी है, मेरी गाड़ी किस स्टेट में रजिस्टर्ड है, किस एरिया में रजिस्टर्ड है, उसके हिसाब से मेरे को इंश्योरेंस मिलेगा। मान लो कि मैंने आज गाड़ी ली, मेरे को मिला पर महीने का इंश्योरेंस होता है वहाँ पे। मान लो कि आज मेरा $500 का इंश्योरेंस है 1 महीने का, मैंने गाड़ी ठोक दी, तो अगले 2 सालों तक मेरा इंश्योरेंस $800 जाएगा। तो वहाँ पे बंदों का इंश्योरेंस होता है। इसलिए बंदे क्या करते हैं, वहाँ पे गाड़ी आप चला रहे हो, आपकी गाड़ी के आगे आके कूद जाएंगे, आप उसकी अगर हड्डी टूट गई, नाटक ही करेगा पहली बात तो वो, ठीक है। अगर हड्डी टूट ये गई भी करते हैं। तो आपका घर बिक जाएगा उसके केस में। $1 मिलियन तक का कॉम्पनसेशन, $1 मिलियन, $2 मिलियन ये सब मिलता है। ये क्या सीन है, जानबूझ के गाड़ी के आगे इसलिए वो कैमरा लगा के रखते हैं कि देखो जी ये जानबूझ के कूदा है। वहाँ पे एक लड़की ने केस कर दिया था कि वो पता नहीं स्टारबक्स में गई थी, कहाँ गई थी, उसने कहा भाई मेरे हाथ पे कॉफ़ी गिर गई और कॉफ़ी ज़्यादा गर्म थी, कॉशन नहीं लिखा था उस। और वो केस जीत गई, उसको $3 मिलियन मिले हैं। और उसने प्रूव कर दिया कोर्ट में कि कॉफ़ी गर्म थी। वाह, उसकी तो पुश्ते भी बैठ के खाएंगे। हाँ, तो यूएस में ना कोई भी किसी को सू कर देता है। हाँ, जैसे यहाँ डिफेमेशन आजकल फेमस हो रखा है ना, डिफेमेशन, वहाँ पे सू कर देता है कोई भी किसी को। वहाँ पे लॉयर्स की बहुत इनकम है ना भाई वहाँ पे मैं बताऊँ सबसे ज़्यादा तो ट्रक वाले कमाते हैं। भाई। ट्रक वालों का बताओ, यूएस कनाडा दोनों में सिमिलर सीन है। सिमिलर सी सीन है भाई। वहाँ पे होता है पर माइल के हिसाब से कमाता है बंदा, कि 70 सेंट्स पर माइल मिलेगा उसको, ठीक है। तो लगभग ट्रक वाले वहाँ पे जो कमाते हैं, जो ओवर टाइम कर रहे हैं, थोड़ा इलीगल भी चलाते हैं, वो उनके ट्रक में ना एक डिवाइस लगा होता है, उसमें आपको आईडी लॉगिन करनी होती है। आप 8 घंटे तक चलाओ, 2 घंटे का रेस्ट लो, फिर 2 घंटे चला सकते हो, 10 घंटे तक लीगल है। वो क्या करेंगे, ट्रक वाले जो मालिक है वो बैठा है अपने घर पे, उसकी आईडी डाल के चलाने लग जाएंगे ट्रक, तो 16 घंटे चला लेंगे। तो ऐसे करते करते वो महीने का भाई 15 से 17 लाख रुपए आराम से कमा लेते हैं यूएस में ट्रक वाले। वाह। और खर्चा कितना होता है उस हिसाब से? खर्चा मेरे हिसाब से भाई, ट्रक वालों को ट्रक में ही सोते हैं जब वो चलाते हैं, ठीक है। न्यूयॉर्क से एलए जाते हैं, एक रूट पड़ता है, 4 दिन में पहुंचते हैं एलए, अपने ट्रक में ही सोते हैं। पार्किंग का कोई खर्चा है नहीं, उनको पेट्रोल पंप पे लगा के सोते हैं, और बर्गर वर्गर खा लेते हैं यार। 1-1.5 लाख रुपए खर्चा होता होगा उनका मुश्किल से। तो सोचो भाई, ट्रक वाले मतलब इंडिया में देखो कैसे हम ट्रीट करते हैं ट्रक वालों को, कि चलना ट्रक चलाता है साले। वहाँ पे ट्रक वाले, कोई कहता है ना हम ट्रक चलाते हैं, मेरे दिमाग में यही आता है, साला बहुत अमीर है ये। हाँ, महीने का 10 से 12 लाख रुपए सेव हाँ, बहुत आराम से 10-12 लाख इसीलिए मोस्टली लोग वहां जा भी रहे हैं कि कुछ नहीं तो ट्रक चला ले। कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए आपको, ठीक है। पर वहाँ के ट्रक चलाने के भाई बहुत अलग ही सीन है वहाँ पे। अगर मतलब मान लो हाईवे पे ट्रक चल रहा है ना, और मैंने गाड़ी में खींच के ब्रेक मार दिए, वो ट्रक वाला आपकी गाड़ी उड़ा देगा। वहाँ पे लोगों को यार ब्रेक मारने नहीं आते, गाड़ी चलाते हैं जब। वहाँ पे अगर आपने हाईवे में खींच के ब्रेक मार दी ना, पीछे वाला जो है वो गाड़ी ठोक देगा, आपके ब्रेक नहीं मारेगा वो। अच्छा जी। वहाँ का ऐसा ही किया, वहाँ पे हाईवे पे भाई ब्रेक नहीं मार सकते आप यूएस में। लेकिन ट्रक चलाने के लिए भी तो कुछ कंडीशंस होती होंगी ना वहाँ पे? हाँ, लाइसेंस बनवाना पड़ता। नहीं, कोई नहीं, लाइसेंस होता है, ट्रेनिंग होती है। पहले जो आप ट्रक वाले बनोगे तो पहले आपके साथ एक एक्सपीरियंस बंदा बैठेगा, जैसे आपने अभी भी सीखा है, तो ये बंदा बैठेगा आपके साथ, आपको सिखाएगा 6-7 महीने तक, फिर आप अकेले चला सकते हो। और वहाँ पे ट्रकों की ये बात अच्छी है कि सारे ट्रक कवर्ड होते हैं वहाँ पे। इंडिया की तरह नहीं सरिये जा रहे हैं खुले, और कुछ एक्सीडेंट हुआ तो सामान भी गिर रहा है कुछ। और यहाँ पे तो ई रिक्शा, मतलब छोटे छोटे रिक्शाओं पे सरिये पीछे से लटक रहे हैं भाई, कितना अनसेफ है। बट वहाँ सारे ट्रक कवर्ड होते हैं, बढ़िया लगता भाई जो ट्रक ओपन है, बड़ा लोड लेके जा रहा है, उसके आगे पीछे गाड़ी चलेगी,
वो सायरन चला के कि एक्स्ट्रा वाइड लोड इनकमिंग, तो बंदे साइड हो जाते हैं फिर उससे। और वहाँ पे भाई ट्रक चलते हैं वॉल्वो के, मर्सिडीज़ के, तो देख लो वॉल्वो गाड़ी यहाँ पे कितनी एक्सपेंसिव है, वहाँ पे ट्रक भी इतनी एक्सपेंसिव है, इतने लग्जरी है वहाँ के ट्रकों में। सनरूफ है वहाँ पे। मैं बैठा था ट्रक वाले का इंटरव्यू ले रहा, कह रहा भाई साहब सनरूफ भी है। मैंने कहा भाई सनरूफ भी है तेरे ट्रक में। भाई बढ़िया है यार।